हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम लोग यहां पे बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डेड लोड ऑफ द बिल्डिंग। जैसा कि आपके सामने यहां पे हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट द डेड लोड ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो डेड लोड है उसको आज यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में कोई भी बिल्डिंग है, इसका डेड लोड यानी उसका सेल्फ लोड, उस बिल्डिंग का जो अपना सेल्फ लोड है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये स्लैब है, इस स्लैब के लोड को, इस बीम के लोड को और इस कॉलम के लोड को, इन सभी लोड को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसको कहते हैं हम डेड लोड या फिर सेल्फ लोड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग द फर्स्ट स्टेप इज एक्सकवेशन ऑफ फुटिंग। जैसा कि किसी बिल्डिंग को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा वहां पे होता है फुटिंग का एक्सकवेशन कराना, यानी कि फुटिंग के लिए हमें वहां पे गड्ढा खोदना होता है। तो उसका गड्ढा खोदना हमारा पहला वहां पे स्टेप होता है। और दोस्तों इसमें बताया गया है फॉर द एक्सकवेशन ऑफ फुटिंग इट इज नेसेसरी टू साइज ऑफ फुटिंग। तो दोस्तों अगर हम वहां पे गड्ढा करने जा रहे हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उस फुटिंग का साइज यानी कितने बाई कितने का हम वहां पे गड्ढा खनेंगे फुटिंग के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। एंड फॉर साइज ऑफ फुटिंग द लोड ऑफ कॉलम इज रिक्वायर्ड। जैसा कि अगर हमें साइज ऑफ फुटिंग वहां पे अगर डिसाइड करना है कितने बाई कितने का वहां पे हम वहां पे साइज ऑफ फुटिंग बनाएंगे तो उसके लिए हमें कॉलम का लोड का पता होना बहुत जरूरी है। तो आगे इसमें बताया गया है, इसमें We have designed all these size of elements before construction। हमें कंस्ट्रक्शन से पहले इन सब सभी चीजों को हमें वहां पे डिजाइन करना होता है। तो आइए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं। If we are in situation where we have to give approximate size of footing before design with that software। अगर हम सॉफ्टवेयर से पहले इन सब चीजों का हम वहां पे डिजाइन करते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर किसी हम इंजीनियर के पास नहीं जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर से हम अगर डिजाइन नहीं करवा रहे हैं, अगर सेल्फ हमें वहां पे करवाना है तो हमें इन सब चीजों का वहां पे कैलकुलेशन करना होता है। तो इसी सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें बताया गया जैसा कि हियर वी हैव टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट लोड ऑफ द बिल्डिंग। जैसा कि हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लोड ऑफ बिल्डिंग का एक अप्रॉक्सीमेट लोड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और दोस्तों इसमें बताया गया एंड विद दिस लोड इज इजी टू कैलकुलेट द साइज ऑफ फुटिंग। इस लोड को हम अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम वहां पे फुटिंग की जो साइज है उसको हम वहां पे कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जैसा कि आपके सामने G+1 बिल्डिंग के लिए हम यहाँ पे आज कैलकुलेशन करेंगे। आपके सामने हमने यहाँ पे एक G+1 बिल्डिंग का हमने एक छोटा सा सेक्शन रखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सेक्शन में आपका यहाँ पे दोस्तों ये G+1 बिल्डिंग हो गया, जैसे कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये आपका ये फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इनके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका NGL हो गया, यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से हम जो एक्सकवेशन कराते हैं फुटिंग के लिए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा पहला काम होता है वहां पे एक्सकवेशन करना है कि गड्ढे को खोदना हमारा पहला काम होता है। तो ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया। इसके नीचे हमें कितना डेप्थ रखना है और कितने साइज का यानी कितने बाई कितने का हमें गड्ढा खोदना है, तो इस ग्राउंड लेवल से नीचे ही करते हैं। उसके ऊपर आपका ये दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ लेवल होता है। ग्राउंड लेवल से एबव हम कुछ वहां पे प्लिंथ लेवल रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लिंथ लेवल बताया गया है। जैसा कि जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है उससे कुछ हाइट पे हम वहां पे प्लिंथ रखते हैं। प्लिंथ यानी कुर्सी कहते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग घर का कुर्सी बनाते हैं। इसको इसलिए करते हैं ताकि घर रोड का जो हमारा लेवल होता है उससे थोड़ा अप बिल्डिंग बनाते हैं, ताकि अगर हमारा बारिश का पानी आए तो घर में न जाए। तो उसको थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, उसको हम बोलते हैं वहां पे प्लिंथ लेवल या फिर प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग। और दोस्तों उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका स्लैब लेवल आ गया, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का। ये यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का स्लैब लेवल आ गया। और दोस्तों ये यहाँ पे रूफ स्लैब, यानी कि हम G+1 के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे रूफ स्लैब आ गया। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पैरापेट वॉल है, पैरापेट या वॉल जिसको हम घर के रेलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख लिए, इसी का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे G+1 बिल्डिंग के लिए। आज हम डेटा निकालना सीखेंगे और इसके बाद कितना हो बड़ा बिल्डिंग हो आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों नोमेनक्लेचर ऑफ G+1 बिल्डिंग। जो हमारा नोमेनक्लेचर है G+1 बिल्डिंग का, इसी के सहारे से हम आज सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया है, ये आपका यहाँ पे फुटिंग हो गया।
फुटिंग की जो डेप्थ है यहाँ पे हमने 300 mm रखा है। 300 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। और दोस्तों यहाँ पे टोटल आप इसका जो डेप्थ है हमने एक्सकवेशन का यहाँ पे 2 मीटर लेके चल रहे हैं। तो 2 मीटर को यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो आपका यहाँ पे 300 mm का यानी 0.3 मीटर का यहाँ पे फुटिंग हो गया। बचा हुआ आपका 1.7 मीटर आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों पेडिस्ट्रियल कॉलम। और यहाँ से जो आपका ये एनजीएल लेवल तक आ गए हैं यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल, उससे आप यहाँ पे 900 mm यानी कि 0.9 मीटर हमने यहाँ पे प्लिंथ लेवल रखा हुआ है। ये आपका प्लिंथ बीम आ गया और इसको ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका। और ये आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है। तो फ्लोर टू फ्लोर जो आपका यहाँ पे हाइट है 3 मीटर दिया हुआ है, यानी कि आपका एक फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर का जो वहां पे स्लैब आएगा वो आपका 3 मीटर दिया हुआ है। और ये स्लैब आ गया, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब हो गया। और दोस्तों ये रूफ स्लैब हो गया आपका वहां पे G+1 का। तो आइए आगे हम देखते हैं इसमें दोस्तों। ये आपका हमने यहाँ पे एक सामने हमने एसबीएम डाटा रखा हुआ है। इस डाटा में आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आपका 10x12 का एक रूम होता है। तो 10x12 का रूम बनाएंगे, जब आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 मीटर इंटू आपका 3.6 मीटर। तो उसी के आधार पे हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लेके चले हैं। तो ये आपका कॉलम और बीम का एक तरीके से आपका यहाँ पे एग्जांपल हो गया। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। कैलकुलेट द लोड ऑफ G+1 बिल्डिंग विद द फॉलोइंग डाटा। जैसा कि यहाँ पे साइज ऑफ बीम जो है वहां पे आपका 230x300 mm यानी 230x300 mm आपका यहाँ पे साइज ऑफ बीम है। ये आपका जो बीम है इन सभी बीम का आपका यहाँ पे साइज जो है आपका यहाँ पे 230x300 mm का है। और दोस्तों यहाँ पे आपका साइज ऑफ प्लिंथ बीम, अब प्लिंथ बीम का भी जो साइज है वहां पे आपका दोस्तों सेम है 230x300 mm का। और दोस्तों यहाँ पे ये आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे ये प्लिंथ बीम है। ये प्लिंथ बीम का जो आपका यहाँ पे साइज है वहां पे 230x300 mm का है। और रूफ स्लैब का भी साइज यहाँ पे हम जो बीम देंगे वहां पे वो भी 230x300 mm का है। और दोस्तों साइज ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम है इसकी जो कॉलम की साइज हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है 230x400 mm का हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा हुआ है। थिकनेस ऑफ वॉल, जितनी हमारी वॉल जितनी भी है सबकी थिकनेस हम यहाँ पे 230 mm लेके चल रहे हैं। और फ्लोर टू फ्लोर हाइट जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोर से इस फ्लोर से लेके इस फ्लोर की हाइट जो है 3 मीटर है। और दोस्तों यहाँ पे स्लैब की थिकनेस, ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस आपकी 125 mm यानी मिनिमम थिकनेस हमारी जो होती है 125 mm लेके चल रहे हैं हम दोस्तों। यहाँ पे 5 इंच की थिकनेस हमारी स्लैब की। और दोस्तों यहाँ पे एक्सकेवेशन डेप्थ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सकेवेशन डेप्थ यहाँ पे हमने 2 मीटर एज्यूम करके रखा है। 2 मीटर यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे प्लस करेंगे यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 2 मीटर। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लोड ऑफ पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल जो था हम उसके लोड को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि पैरापेट वॉल का जो लोड होगा आएगा हमारी बिल्डिंग पे, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं तो पैरापेट भी होता है तो उसके लोड को हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पैरापेट लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज का अगर हमें वहां पे लोड निकालना हो यानी कि उसका हमें वेट निकालना हो, तो इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आपको किसी चीज का लोड निकालना हो यानी कि उसका वेट निकालना हो तो उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी से हम वहां पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मैसनरी, यानी कि मैसनरी की जो ब्रिक वर्क करेंगे आप उसकी डेंसिटी से उसके वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका वहां पे लोड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका 6 मीटर यानी कि ये आपका 3 मीटर प्लस 3 मीटर मिला के ये 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 1 मीटर जो उसकी हाइट है वहां पे जब हम मिनिमम हाइट रखते हैं आपका जो पैरापेट वॉल होता है 1 मीटर का देते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ आपका ये 1 जो है ये हाइट ऑफ आपका पैरापेट वॉल हो गया। और 230 mm यानी कि यहाँ पे जो हमने बताया था आपका वॉल थिकनेस 230 mm, 230 mm को जो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.23 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पैरापेट वाला आपका 1 साइडेड यानी इस साइड का आपका निकल के आ जाएगा ये। और यहां से हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है क्योंकि एक साइड ये आप देख रहे हैं और दूसरा साइड आपका ये भी हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है। प्लस यहाँ पे 2 इंटू 7.2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.23 मीटर यानी कि दोस्तों ये वाली जो साइड है इसकी दूसरी वाली साइड है आपका 3.6 मीटर प्लस 3.6 मीटर करेंगे तो आपका हो जाएगा 7.2 मीटर। तो इनका भी निकालने के लिए सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे हमने यही किया हुआ है। 7.2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.23 मीटर यानी कि 7.2 मीटर आपकी इसकी
लंबाई हो गई दोस्तों, 1 मीटर उसकी जो पैरापेट की हाइट है, और दोस्तों यहाँ पे 0.23 मीटर आपकी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वॉल थिकनेस, जो पैरापेट वॉल की जो थिकनेस है 0.23 मीटर है। और यहाँ पे हमने इसलिए 2 से इससे मल्टीप्लाई करा दिए क्योंकि ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड को जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा इस वाले साइड का आपका जो शॉर्टर स्पान है, शॉर्टर स्पान का आपका आ जाएगा 2.76 मीटर क्यूब आ जाएगा। और दोस्तों आपका जो ये लॉन्गर साइड है, इस लॉन्गर स्पान का आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3.312 मीटर क्यूब। तो दोस्तों जब इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6.072 मीटर क्यूब। ये आपका हमने वॉल्यूम निकाला, इसके डेंसिटी यानी कि उसका वेट निकालने के लिए डेंसिटी, ये जो आपका जो मेसनरी वॉल का डेंसिटी होता है 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ये हमने यहाँ पे आपको कोड से लिया हुआ है, आप कोड में जाके देख सकते हैं, IS कोड्स में दोस्तों दिया हुआ है, आपको भी पता है, इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं, उस पर हमने बताया हुआ था कि जो मेसनरी वॉल का हम लेके चलते हैं, आपका जो वहाँ पे डेंसिटी होती है 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लोड आपका आ जाएगा यहाँ पे 115.36 किलो न्यूटन, यानी 115.36 किलो न्यूटन। ये दोस्तों यहाँ पे लोड निकल के आया है। लेकिन ये आपका लोड निकल के आया है, हम जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो फैक्टर्ड लोड लेके चलते हैं, फैक्टर्ड लोड यानी सेफ लोड। आपका जब भी आप कोड में देखेंगे बताया गया है वहां पे फैक्टर्ड लोड, जितना लोड होता है उसका हम 1.5 वहां पे मल्टीप्लाई यानी फैक्टर्ड लोड को लेके चलते हैं। तो ये आपका जब वेट निकल के आ जाएगा 115.36 यानी 115.36 किलो न्यूटन को आप फैक्टर्ड लोड यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा 173.04 किलो न्यूटन। ये दोस्तों आपका टोटल जो है पैरापेट वॉल का जो लोड आएगा यानी वेट आएगा आपके वहां पे फुटिंग पे, उसका ये लोड निकल के आ जाएगा ये पैरापेट वॉल का दोस्तों 173.04 किलो न्यूटन। इसको आप कहीं नोट कर ले और याद करके रखें दोस्तों, जब हम टोटल लोड को निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो दोस्तों इस तरीके से निकल गया। अब हम यहाँ पे स्लैब लोड को निकालना सीखेंगे कि हमारे बिल्डिंग पे जब स्लैब आता है उसका लोड कैसे निकालते हैं। तो स्लैब लोड निकालने के लिए हमारे पास सेम बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और उसी तरीके से निकालते हैं। तो जैसा कि आप स्लैब देख रहे हैं, एक स्लैब और ये दूसरा स्लैब आपका है। तो दोस्तों स्लैब निकालने के लिए भी आपका छोटा सा फॉर्मूला है रूफ स्लैब। जैसे कि हम यहाँ पे रूफ स्लैब पहले है तो रूफ स्लैब को निकालेंगे। तो रूफ स्लैब का आपका यहाँ पे दोस्तों निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस ऑफ जो स्लैब का होगा इंटू डेंसिटी। जैसा कि हमने बताया है किसी चीज का वेट निकालना हो तो उसके वॉल्यूम और उसके दोस्तों वहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेट भी निकाल रहे हैं तो साथ ही साथ उसका हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो आपका लॉन्गर स्पान है और ये शॉर्टर स्पान, इन दोनों से आप जब मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि आपका 3.6 मीटर प्लस 3.6 मीटर 7.2 मीटर प्लस 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो एरिया निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये एरिया आ जाएगा 43.2 मीटर स्क्वायर यानी 43.2 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा। थिकनेस आपका ऑफ स्लैब आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया हुआ था 125 mm। 125 mm को आप जब वहां पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 मीटर। और दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी आप जो होती है आरसीसी की, वो डेंसिटी आप सभी को पता है कि आरसीसी की डेंसिटी होती है आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये डेंसिटी आपका आरसीसी हो गया, क्योंकि जब स्लैब है तो उसमें रेनफोर्समेंट भी पड़ता है। रेनफोर्समेंट यानी सरिया भी पड़ा हुआ है, स्लैब में सरिया और कंक्रीट दोनों होता है। तो इसलिए आपका आरसीसी का जो यहाँ पे जो होता है डेंसिटी वो आप 25 किलो न्यूटन होता है और जो पीसीसी होता है उसका 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो इस तरीके से जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका रूफ स्लैब का जो लोड निकल के आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे 135 किलो न्यूटन। दोस्तों ये लोड निकल के आया। अभी हमें यहाँ पे निकालना है टोटल लोड ऑफ रूफ स्लैब। जब निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अभी इसमें जब ये आपका रूफ स्लैब है, स्लैब पे आपका उसका सेल्फ वेट हो गया, उसका स्लैब का अपना सेल्फ लोड हो गया, प्लस फ्लोर फिनिश, जब आप फ्लोर पे जो फिनिशिंग कराते हैं उसका लोड आएगा, उसके ऊपर आप वाटर प्रूफिंग कराते हैं, प्लस लाइव लोड, इन सभी लोड को कैलकुलेट करके तब आपका यहाँ पे स्लैब लोड निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ वेट इसका आपका 135 किलो न्यूटन आया और दोस्तों यहाँ पे फ्लोर फिनिश और वाटर प्रूफिंग प्लस लाइव लोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो फ्लोर फिनिशिंग है
पाइप होता है, और दोस्तों यहाँ पे वाटर प्रूफिंग 1 किलो न्यूटन और आपका लाइव लोड 4 किलो न्यूटन। एज पर IS कोड 875 में दिया है, फ्लोर फिनिश जो लोड होता है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और वाटर प्रूफिंग आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड 4 किलो न्यूटन यानी 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लोग लेके चलते हैं। तो दोस्तों इसमें वही है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 1.5 आपका दोस्तों हो गया फ्लोर फिनिश हो गया, और वाटर प्रूफिंग 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे लाइव लोड हो गया हमारा पे 4 किलो न्यूटन स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं जो आपका 43.2, ये दोस्तों आपका एरिया जो निकल के आया था उसमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, लेकिन अभी आपका हमको निकालना है पूरे एरिया के लिए। ये आपका 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिया हुआ है, हमें निकालना है पूरे एरिया के लिए। आपका जितना भी स्लैब का एरिया है, यानी इस एरिया के लिए पूरे स्लैब में पड़ेगा, तो उसके लिए तो 135 आपका दोस्तों यहाँ पे लोड निकल के आया था, ये आपका प्लस एरिया हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आपका यहाँ पे जो हमारा पर मीटर स्क्वायर से, तो हमारा कुछ निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पे 415.8 किलो न्यूटन। दोस्तों ये टोटल आपका वेट निकल के आया है कि हमारा कितना वेट आएगा, यानी कि लोड आएगा। लेकिन अभी हमें फैक्टर लोड निकालना है, तो फैक्टर लोड को हम यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जितना भी हमारा यहाँ पे वेट आया हुआ है यानी लोड आया हुआ है, उसको फैक्टर लोड यानी कि सेफ लेके चलते हैं। वहां पे हम सेफ बिल्डिंग को लेके चलने के लिए फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई कराते हैं हमेशा ही जब भी कैलकुलेट करते हैं लोड को। तो दोस्तों उसके बाद आपका यहाँ पे इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 623.7 किलो न्यूटन। ये आपका टोटल स्लैब लोड निकल के आ जाएगा, यानी कि एक आपका जो स्लैब आएगा इसके ऊपर रूफ स्लैब आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, उसका टोटल वेट आपका लोड दोस्तों यहाँ पे 623.7 किलो न्यूटन। इसी तरीके से दोस्तों ये फर्स्ट फ्लोर का भी सेम रहेगा, यानी कि ये जो फ्लोर आएगा आपका जो इतना ही सेम एरिया है, तो उस सेम एरिया में हमारा यहाँ पे हम इसको एज्यूम किए हैं कि इतना एरिया हमारा सेम है, तो इसको भी हमने यहाँ पे सेम रखा हुआ है 623.7 किलो न्यूटन। दोस्तों अब टोटल आपका जो स्लैब लोड निकलेगा, मतलब कि दोनों फ्लोर का जो स्लैब लोड आएगा दोस्तों टोटल निकालेंगे, तो इन दोनों को हम यहाँ पे जब सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1247.4 किलो न्यूटन, यानी 1247.4 किलो न्यूटन हमारा टोटल जो स्लैब का लोड है ये निकल के आ जाएगा कि दोस्तों हमारा स्लैब का लोड हमारे फुटिंग पे कितना आएगा। तो ये हमारा टोटल लोड जो स्लैब का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन से दोस्तों 1247.4 किलो न्यूटन, ये हमारा स्लैब लोड निकल के आ गया। तो दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं बीम के लोड को। जो हमारा बीम होगा, जैसा कि आप जान रहे हैं ये बीम है, ये बीम की जो लोड है इनको अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये बीम ये इन सारे बीम को हम यहाँ पे इनके लोड को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने जान रहे हैं, सभी किसी चीज का लोड का कैलकुलेट करना है उसके वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल बीम यानी एक बीम यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ये शॉर्टर बीम का पहले हम शॉर्टर बीम निकालते हैं। तो शॉर्टर बीम को हम पहले निकालते हैं, तो सिंगल बीम का हमारा निकालते हैं। बाकी जितने भी बीम है हमारा 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों पहले सिंगल बीम निकालते हैं, तो हमारा 3 मीटर हमारा ये यहाँ पे बीम का जो स्पान है 3 मीटर। यहाँ पे बीम की जो साइज थी हमारी यहाँ पे दोस्तों आपको पहले ही हमने बताया था 230 बाई 300 mm का लेके चल रहे हैं। तो 230 को जब आप यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.23 मीटर, और दोस्तों 300 को जो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.3 मीटर। तो दोस्तों ये आपका बीम का साइज हो गया। और आपका आरसीसी है, ये भी आरसीसी क्योंकि इसमें भी सरिया पड़ा होता है, ये आरसीसी का आपका यहाँ पे दोस्तों डेंसिटी है। आरसीसी की जो डेंसिटी है उसको वॉल्यूम से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 5.175 किलो न्यूटन। ये दोस्तों हमारा सिंगल बीम यानी कि सिंगल बीम का जो हमारा वहां पे लोड है 5.175 किलो न्यूटन आया। दोस्तों अभी हम इसके बाद इसके फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई करा देंगे। फैक्टर लोड के बारे में हमने बताया है, 1.5 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 5.17 को तो आपका आ जाएगा 7.76 किलो न्यूटन। यानी दोस्तों ये सिंगल बीम का जो लोड है आपका निकल के आ गया 7.76 किलो न्यूटन। अब दोस्तों इसको जब यहाँ पे नंबर आप जो आपके जो शॉर्टर बीम है जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 नंबर ऑफ शॉर्टर बीम्स है। इसको आप मल्टीप्लाई करा दिए जो आपका सिंगल बीम का जितना भी लोड आया था, तो आपका टोटल बीम आपका जो शॉर्टर निकल के आ जाएगा 46.56 किलो न्यूटन। ये आपका निकल के आ गया शॉर्टर बीम का यहाँ पे दोस्तों
हमारा लोड। आगे देखते हैं हम, अब हम लॉन्गर स्पान के लिए निकालते हैं। सेम प्रोसेस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे। यहाँ पे हमने बस यहाँ पे जो 3 मीटर रखा हुआ था, तो हमारा लॉन्गर स्पान आपका 3.6 मीटर है, तो वहाँ पे हमने बस यहाँ 3.6 मीटर रखेंगे। हमारी बीम की साइज जो है सेम है, और आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6.21 किलो न्यूटन। जब 6.21 किलो न्यूटन आपका ये निकल के आ गया, इसके बाद दोस्तों हम फैक्टर लोड निकालेंगे। इसको इस वैल्यू को हम 1.5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 9.31 किलो न्यूटन। और दोस्तों जब इन सबको हम, जब हमारा नंबर ऑफ जो बीम है लॉन्गर स्पान आपका ये भी यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने भी आपकी बिल्डिंग में अगर आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जितनी बिल्डिंग है उसको आप वहाँ पे बीम को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उस बीम से आप यहाँ पे जितना भी सिंगल बीम का निकाल के आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो हमारा लॉन्गर बीम का जो लोड निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 55.89 किलो न्यूटन, यानी 55.89 किलो न्यूटन हमारा टोटल निकल के आया यहाँ पे दोस्तों लॉन्गर बीम का हमारा यहाँ पे लोड। अब दोस्तों टोटल लोड आप बीम निकालेंगे कि हमारा लॉन्गर बीम और शॉर्टर बीम या फिर हमारे रूफ बीम में जितना भी बीम आया है उसका वेट कितना होगा। तो दोस्तों इन दोनों के वेट को जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 102.45 किलो न्यूटन, यानी 102.45 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ये टोटल लोड ऑफ बीम निकल के आ गया। इस तरीके से आगे अब हम, जैसे कि आपके बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर पड़े, जितने भी बीम पड़े, तो आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आपका जो प्रोसेस है सेम होगा, भले वहां पे वैल्यू चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, जैसा कि प्लिंथ बीम, हमारा प्लिंथ बीम भी आपका सेम साइज का था, तो प्लिंथ बीम को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारा सेम वही वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे। सेम जो प्रोसेस हमने किया हुआ था 3 मीटर पहले हम यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा प्लिंथ बीम होता है नियर अबाउट हमारा जो रूफ बीम होता है उसके इक्वल ही होता है, जितने नंबर्स होते हैं, तो हमारा सारा वैल्यूज यहाँ पे सेम है। तो वही आपका यहाँ पे निकला हुआ सिंगल बीम का पहले हमने निकाल लिया है, वैल्यू निकल के आया 5.175 किलो न्यूटन, और उसके हम फैक्टर्ड लोड से कैलकुलेट किए हैं तो 7.76 किलो न्यूटन आया है। इसको नंबर ऑफ बीम आपका जो यहाँ पे है आपको पता ही है, आपने अभी निकाला, तो उस तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप लॉन्गर और शॉर्टर दोनों का निकाल के यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब लोड ऑफ मेन वॉल्स, यानी जो हमारा वॉल आएगा घर में उसके जो हम लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो लोड ऑफ मेन वॉल्स को निकालने से पहले हमें हाइट ऑफ मेन वॉल की, हमारा जो वॉल की जो हाइट है वो कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारा, फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस डेप्थ ऑफ बीम। क्योंकि जो एक फ्लोर से हमारा, एक फ्लोर से आप, जैसा कि ये फ्लोर है, इस फ्लोर से आप दूसरे लेवल में जा रहे हैं, तो वहां पे जो बीम की जो डेप्थ होगी वहीं तक हम अचीव करेंगे, न कि स्लैब लेवल तक जाएंगे। तो हम यहाँ पे बीम की जो डेप्थ है उसको यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्लैब से लेके इस स्लैब तक हमको जाना है, लेकिन यहाँ पे बीम जो होगा नीचे में, इस बीम को हम वहां पे माइनस कर देंगे। तो दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा फ्लोर टू फ्लोर जो आपका हाइट ऑफ मेन वॉल। तो हाइट ऑफ मेन वॉल आपका जब निकालेंगे 3 मीटर आपका यहाँ पे फ्लोर से फ्लोर स्लैब आपकी जो हाइट है वो है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी बीम की डेप्थ थी वो 300 mm थी, यानी 0.3 मीटर। तो निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 3 में से आप माइनस करेंगे जब 0.30 को, तो दोस्तों आपका निकल जाएगा 2.70 मीटर। यानी कि दोस्तों आपका जो हाइट ऑफ मेन वॉल है आपका 2.70 मीटर है। तो इस तरीके से हाइट ऑफ मेन वॉल निकल के आ गई दोस्तों। अब हम इनका निकालेंगे कि हमारा कितना लोड आएगा इसका। तो यहाँ पे दोस्तों निकालते हैं, जो आपका 6 मीटर है, यानी कि जो आप देखे थे यहाँ पे, इसकी इस वैल्यू के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस वैल्यू को तो दोस्तों पहले हम इस वाले वॉल्यूम को निकालते हैं, जैसे कि 6 मीटर आपका ये वाली जो आपकी जो लेंथ है 6 मीटर, यानी शॉर्टर स्पान जो थी हमारी 6 मीटर हो गई। 2.70 या हमारी आप हाइट ऑफ मेन वॉल निकल के आ गई। यहाँ पे जो हमारी 0.23 मीटर ये हमारी थिकनेस ऑफ वॉल है, आपको बताए थे पहले ही, आपको याद होगा। और 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मैसनरी, यानी कि जो मैसनरी वॉल की डेंसिटी होती है वो है दोस्तों। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा दिया है क्योंकि हमारा 2 साइड हो गए, एक साइड ये और दूसरा साइड ये। तो जब इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 141.59 किलो न्यूटन दोस्तों, यानी 141.59 किलो न्यूटन हमारी निकल के आ गई यहाँ पे
लोड। लेकिन अभी हमें और सॉल्व करेंगे कि क्योंकि हमें फैक्टर्ड लोड निकालना है, तो फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए सेम है, हम यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमारा जो भी लोड निकल के आया है, तो ये लोड निकल के आया तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 212.38 किलो न्यूटन, यानी 212.38 किलो न्यूटन। दोस्तों ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे आपका जो वॉल है शॉर्टर स्पान का। और दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पे लॉन्गर स्पान जो होगी हमारी, ये वाली स्पान यहाँ पे 3.6 मीटर प्लस 3.6 मीटर को आप जब यहाँ पे करेंगे तो 7.2 मीटर हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे 2.7 मीटर आपका, क्योंकि जो आपका फ्लोर हाइट निकला है यहाँ पे दोस्तों, हाइट ऑफ मेन वॉल सेम रहेगा इसके लिए भी, तो वो हो गया। और आपका ये थिकनेस ऑफ वॉल है और मेसनरी का जो यहाँ पे डेंसिटी हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा दिए क्योंकि एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक प्रोसेस बताया है। अभी आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि वॉल तो और भी आ रही हैं, बीम तो और हो गया। दोस्तों एक हमने प्रोसेस बताया है, यहाँ पे इस प्रोसेस से निकालते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल निकालना हो तो आप एक एक वॉल और एक एक चीजों को आप वहां पे कैलकुलेट करके निकालिएगा। तो दोस्तों ये हमने एक तरीके से आपको एक तरीका बताया हुआ है, यानी कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसको आप बस सीखिएगा। और ये मतलब आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि वॉल तो अभी बीच में भी आएंगी, यहाँ पे हमने निकालने के लिए हमने एक साइड ये निकाल लिया था, एक साइड ये, वॉल तो अभी यहाँ पे भी आने वाली है। तो दोस्तों ये वॉल यहाँ पे भी है, लेकिन हमने एक तरीके से आपको ये तरीका बताया कि आप यहाँ पे इस तरीके को सीखें और जानें। तो दोस्तों आप इस तरीके से जब भी आप एस्टिमेट करें किसी चीज का तो इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस तरीके से आप निकालेंगे, फिर इसको भी फैक्टर्ड लोड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका यहाँ पे लोड निकल के आ जाएगा 254.85 किलो न्यूटन, यानी 254.85 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा। ये लॉन्गर साइड का हमारा यहाँ पे लोड आ जाएगा आपका हाइट ऑफ मेन वॉल। और दोस्तों टोटल लोड ऑफ मेन वॉल्स निकालेंगे तो आपका जो दोस्तों ये शॉर्टर आप निकाले थे यहाँ पे फैक्टर लोड करने के बाद, और दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्गर वाले वॉल का साइड का निकाले थे वो आ जाएगा। तो जब इसको तो आप यहाँ पे सम करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा आपका 467.23 किलो न्यूटन, यानी 467.23 किलो न्यूटन। दोस्तों ये आपका लोड ऑफ मेन वॉल्स निकल के आ गया। दोस्तों अब लोड ऑफ कॉलम को निकालते हैं। जो हमारी एक कॉलम है, इस कॉलम की जो लोड है इसको भी निकालते हैं। तो लोड ऑफ कॉलम निकालने के लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ पे हमने ये टोटल जो हाइट है ये हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों यहाँ पे कॉलम की। आप जब इन सभी को जब आप यहाँ पे प्लस करेंगे, आपका यहाँ पे 2 मीटर आपका ये एक्सकेवेशन हो गया, प्लस 0.9 मीटर आपका दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ लेवल हो गया नेचुरल ग्राउंड लेवल से, और ये प्लिंथ बीम होगी उसकी बीम को आप लेंगे, प्लस ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट प्लस स्लैब, जितने भी स्लैब आएंगे इन सभी चीजों को जब आप सम करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 9.45 मीटर। ये दोस्तों आपका यहाँ पे जो कॉलम है उसकी हाइट आई। और दोस्तों कॉलम की जो हमने वहां पे साइज ली हुई थी वो आपका 230 mm इंटू 400 mm था, यानी कि इनको जब आप यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 230 को तो आ जाएगा 0.23 मीटर, 400 को करेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। ये 25 किलो न्यूटन, यानी दोस्तों ये भी आरसीसी है तो ये आपकी डेंसिटी होगी। ये डेंसिटी जो है ये आरसीसी की डेंसिटी है। जब इनको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा दोस्तों 21.735 किलो न्यूटन। दोस्तों ये आपकी वैल्यू लोड निकल के आएगी यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ फैक्टर लोड करना है तो फैक्टर लोड को यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल लोड आपका निकल के आ जाएगा 21.735 किलो न्यूटन। यहाँ पे दोस्तों ये निकल के आ जाएगा आपका लोड आपका जो कॉलम का है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे निकला। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 32.60 किलो न्यूटन आपका जो एक वहां पे कॉलम का लोड है। ये आपका सिंगल कॉलम का हमने यहाँ पे निकाला है, सिंगल कॉलम का जो लोड है वो निकल के आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जैसा कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस 9 को हम मल्टीप्लाई करा दिए हैं, सिंगल जो हमारा निकल के आया है लोड ऑफ कॉलम। तो हमारा टोटल लोड ऑफ कॉलम कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 293.4 किलो न्यूटन, यानी 293.4 किलो न्यूटन। दोस्तों जो हमारा यहाँ पे एरिया निकल के आया था उतने में हमारा जो लोड आएगा कॉलम का दोस्तों ये आ जाएगा 293.4 किलो न्यूटन। इस तरीके से हम यहाँ पे लोड ऑफ कॉलम और बाकी चीजें निकालिए। अब निकालते हैं टोटल लोड ऑफ बिल्डिंग। हमारा जो बिल्डिंग है उसका टोटल लोड हम यहाँ पे निकालेंगे कितना आएगा। तो जैसा कि आपके सामने ये बिल्डिंग हो गया, इसका जो ये पहले हम निकाले हैं लोड ऑफ पैरापेट वॉल,
ये आपका पैरापेट वॉल था, इसका लोड निकाले हैं। लोड ऑफ स्लैब्स, ये जो आपका स्लैब्स आ रहे हैं इसका लोड निकालें। लोड ऑफ बीम्स, यानी कि जो आपका बीम आएगा, इस रूफ में बीम आएगा, प्लस ये आपका यहाँ पे बीम जो है प्लिंथ बीम, सभी को निकालेंगे। जैसे लोड ऑफ बीम आया, प्लिंथ बीम, लोड ऑफ मेन वॉल और दोस्तों लोड ऑफ कॉलम्स। ये सभी चीजें हम यहाँ पे जब सभी को प्लस करेंगे, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे जो हमने लोड निकाला हुआ है सभी का, उन सब ये आपके सामने है। ये आपका लोड ऑफ पैरापेट निकाले थे आप 173.04 किलो न्यूटन। आपका लोड ऑफ स्लैब निकाले थे आपका 1247.4 किलो न्यूटन। आपका लोड ऑफ स्लैब्स निकल के आया था। आपका लोड ऑफ बीम आपका 102.45 किलो न्यूटन निकल के आया था। और लोड ऑफ प्लिंथ बीम, क्योंकि हमने यहाँ पे रूफ बीम और प्लिंथ बीम का साइज सेम था तो उन दोनों को हमने यहाँ पे सेम रखा हुआ है। और अब दोस्तों लोड ऑफ प्लिंथ आपका मेन वॉल आपका निकल के आया है 467.23 किलो न्यूटन, यानी 467.223 किलो न्यूटन। और 293.4 किलो न्यूटन निकल के आया था लोड ऑफ आपका कॉलम। तो दोस्तों इनको जब आप यहाँ पे सम करेंगे तो टोटल लोड निकल के आ जाएगा आपका यहाँ 2566.42 किलो न्यूटन, यानी 2566.42 किलो न्यूटन हमारा दोस्तों यहाँ पे टोटल लोड ऑफ यहाँ पे बिल्डिंग निकल के आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग का किसी भी तरीके का लोड हो तो हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।